नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। हरियाणा की राजनीति के दो हैवी वेट के गढ़ में सुनीता केजरीवाल क्या है, दौरे के सियासी मायने। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है। पंचकूला में आपकी 5 गारंटी जारी करने के बाद सुनीता ने अब बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ रोहतक, भिवानी और अंबाला का रुख किया है। तीनों ही जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी पहली बार किसी राज्य में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आपको बता दें कि आपने हरियाणा फतेह के लिए शुरुआती 15 दिन का प्लान भी तैयार किया है। इस प्लान के तहत पूरे हरियाणा में आपके नेता 45 बड़ी रैलियां करेंगे। इन रैलियों की जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला जिले से ही आते हैं। उनका जन्म जिले मिर्जापुर माजरा में हुआ था। 2014 में जिले के नारायणगढ़ से उन्होंने चुनाव जीता था। हालांकि बाद में कुरुक्षेत्र और करनाल चले गए। मुख्यमंत्री सैनी के अलावा अंबाला बीजेपी के कदावर नेता अनिल विज का भी गढ़ माना जाता है। विज अंबाला कांट विधानसभा सीट से विधायक हैं। खट्टर सरकार में विज दूसरे नंबर के नेता थे। उनके पास गृह विभाग का महत्वपूर्ण महकमा था। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 2019 में यहां की 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आपकी नजर अंबाला की उन 2 सीटों पर है जहां पर 2019 में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। यहां पर बीजेपी के असीम गोयल ने जीत दर्ज की। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निर्मल सिंह दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस के जसबीर मल्हौर की सीट पर जमानत जब्त हो गई। पंचकूला में की थी 5 गारंटी की घोषणा। पिछले हफ्ते सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के पंचकूला से आपकी 5 गारंटी जारी की थी। ये गारंटी पूरे हरियाणा चुनाव के लिए जारी की गई थी। इस गारंटी में फ्री बिजली और शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दे शामिल थे। सुनीता की हरियाणा में ये पहली बड़ी रैली थी। पंचकूला जिले में विधानसभा की 2 सीटें कालका और पंचकूला है। वर्तमान में एक सीट पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी का कब्जा है। पंचकूला में पंजाबी वोटरों का दबदबा है। यही हाल कालका सीट का भी है। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और आपको उम्मीद है कि उसी पंजाबियत के सहारे उसे यहां भी जीत मिल सकती है। इसलिए आप इन सीटों का समीकरण साध रही है। रोहतक कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। सुनीता की यहाँ भी रैली प्रस्तावित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों की राहें अलग हैं। आप रोहतक में सुनीता की रैली कराकर एक तीर से 2 निशाने साधने में जुटी हुई है। रोहतक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 2019 में यहाँ की 3 सीटों पर कांग्रेस और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। अरविंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अभी जेल में बंद हैं। सुनीता भिवानी में इमोशनल अपील के सहारे भी राजनीति साधना चाहती है। भिवानी में विधानसभा की 3 सीटें हैं और पिछली बार यहां 2 सीट पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट मिली थी, जहां पर आपके उम्मीदवार काफी करीबी मुकाबले में चुनाव हार गए। आपको विधानसभा वॉइस 4 सीटों पर बढ़त मिली। यहाँ आंकड़े आपके लिए उम्मीद बना हुआ है।